लड़का एक घूंसे से दीवार को छेद सकता है, पेशाब से शौचालय को 2 टुकड़ों में जंग लगा सकता है और एक हाथ से कांच का गिलास तोड़ सकता है। उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन उसके पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है जो उसकी शख्सियत के अनुरूप हो। इसलिए उसके दोस्त केट ने उसके लिए एक युद्ध पोशाक बनाई और उसका नाम चींटी लड़का रखा। इसके बाद दोनों ने न्याय की राह पर चलना शुरू किया। उस दिन ओवेन एक लुटेरे से टकराया। उसने उसे सबक सिखाने के लिए पीछा किया, लेकिन कौन जानता था कि वह बदमाश न केवल डरा नहीं बल्कि ओवेन का मजाक उड़ाते हुए उसे और भी दबाव में डालने लगा। पहली बार जब ओवेन ने न्याय के लिए कदम बढ़ाया तो वह बहुत डरा हुआ था। जैसे ही वह दीवार के कोने के पास पहुंचा, वह अनजाने में दीवार पर चढ़ गया। यह दृश्य देखकर वह बदमाश डर के मारे मुड़कर भागने लगा। ओवेन ने एक छलांग लगाकर उसे सीधे दबोच लिया। जब केट ने ओवेन को पाया, उत्साहित ओवेन ने उसे अपनी दीवार पर चढ़ने की कला दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से ऊपर नहीं चढ़ सका। केट ने हाथ में पकड़ी हुई मिठाई को देखा, तब समझ आया कि ओवेन की सुपर पावर को बनाए रखने के लिए शुगर की जरूरत होती है। ओवेन के शरीर में शुगर की कमी थी, इसलिए उसकी सुपर पावर भी गायब हो गई। केट को एक विचार आया और उसने उसके लिए एक बेल्ट बनाई जिसमें शुगर रखी जा सके ताकि वह कभी भी ऊर्जा की पूर्ति कर सके। इसके बाद ओवेन ने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने हाथ उठाया और सीधे कार को पलट दिया और आग में कूदकर बच्चे को बचा लिया। बहुत जल्द चींटी लड़का भी इस शहर का सुपर हीरो बन गया। यहाँ तक कि उसकी क्रश सहपाठी श्याओ मेई भी उसकी फैन बन गई। उस रात श्याओ मेई को एक सुपर पावर वाले कीड़े ने अगवा कर लिया। स्कूल में भी एक छात्र के कूदने की घटना हुई। ओवेन छत पर चढ़कर छात्र को बचाता है, लेकिन पता चलता है कि वह एक नकली व्यक्ति है। असल में यह छोटी में की बहन की योजना थी ओवेन को बाहर लाने के लिए, ताकि वह उसकी मदद से अपनी बहन को बचा सके। चौपन ने अपने पापा से $1 अरब की फिरौती मांगी। अगर नहीं दिया तो जान से मारने की धमकी दी। तीनों ने कुछ विचार विमर्श किया। अंत में ओवेन ने फैसला किया कि वह श्याओ मेई को बचाएगा। काले मोटे के फिरौती वीडियो के अनुसार 3 लोग एक बड़े विला के सामने पहुंचे। ओवेन ने छोटी में के हार की गंध के माध्यम से एक लोहे के दरवाजे से बंद तहखाने को ढूंढा, फिर पेशाब से ताले को जंग लगा दिया। पास जाकर देखा तो यह एक प्रयोगशाला थी और पीछे के कांच के आवरण में बंद वही छोटी में थी। जब ओवेन ने श्याओ मेई को बचाने की कोशिश की, तभी एक अजीब आवाज आई और चोंगपांग अचानक आसमान से गिरा और सीधे ओवेन को कांच के आवरण के पास धकेल दिया। चोंगपांग ने ओवेन को बताया कि वह मूल रूप से एक जीव विज्ञानी था और ओवेन को काटने वाली चींटी उसकी अपनी प्रयोगशाला की जानवर थी। मूल रूप से शोध सफल होने वाला था और वह एक बार में लाभ कमाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर उसके बॉस ने उसे रोक दिया, जिससे उसकी मां के पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे और उनकी मृत्यु हो गई। और ये बॉस कोई और नहीं बल्कि श्याओ मेई का पिता है, जो गुस्से में आकर उसे भी अपने प्रियजन को खोने का दर्द महसूस कराना चाहता है। खुद को मजबूत बनाने और बॉस से बदला लेने के लिए उसने खुद को पिस्सू का इंजेक्शन लगाया।